देखा चित्र बनाना शुरू की। उनको ये कला थी कि वो समस्त ब्रह्मांड में सबका चित्र बना लेती थी। माया के द्वारा सबका चित्र बनाए। इस संसार में जितने क्षत्रिय वंश के राजकुमार थे सबका बनाए। और जब चित्र उषा जी बना करती गई, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, कोई नहीं है। उसके बाद जो है चित्रलेखा जी भगवान जब कृष्ण का चित्र बनाई द्वारिका के राजा का, तब जो है उषा जी रोकी, बोले रुको रुको सखी, हाँ कुछ ऐसे ही पर ये नहीं है। उसके बाद भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाई। तब उषा जी थोड़ा सा शर्माई और शर्मा करके फिर जब गौर से देखे, बोले नहीं नहीं है तो ऐसे ही, और ये भी नहीं है। और जैसे ही उनके पुत्र अनिरुद्ध जी का चित्रण की चित्रलेखा जी शर्मा करके नेत्रों से हाथ लगा लिए, बोले बस सखी बस, यही राजकुमार है जो स्वप्न में मेरे मन को हरण किया है। अब तुम कुछ भी करो, इसको लेकर के आओ। चित्रलेखा कहीं पगला गई हो? ये जो है, जो इसके दादाजी हैं वो तुम्हारे पिताजी के परम शत्रु हैं, और तुम इससे विवाह करने के सपने देख रही हो? ऐसा संभव नहीं है। बोले सखी अगर तुम मुझे, मेरी सच्ची सखी है ना, तो कुछ भी कर, पर ये राजकुमार ला करके मुझे दे दे। चित्रलेखा जी माया जानती थी। रात्रि के समय द्वारिका गईं और द्वारिका में जाकर के पलंग के साथ सोते हुए अनिरुद्ध महाराज को उठा करके सोनितपुर में ला करके चित्रलेखा के भवन में रख दी। चित्रलेखा जी अनिरुद्ध जी को पाई और पा करके प्रसन्न हो गई। वो भी राजकुमारी थी, सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। और अनिरुद्ध जी तो भगवान के अंश से थे ही, प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। अब वहां अनिरुद्ध जी की जब सुबह निद्रा खुली, उषा जी सेवा में लगी थी। दोनों में बातें हुई, बातें होते हुए मित्रता हुई, और मित्रता के साथ साथ धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। और जब दोनों में प्रेम हो गया तो एक दिन उषा जी उपवन में खेल रही थी, और खेलते खेलते उषा जी पर वो मंत्री कुंभांड की नजर पड़ गई। और जब ही कुंभांड उषा जी को देखा वो बड़ा विचलित हो गया। पहरेदारों को बुलाया, ये बताइए राजकुमारी के भवन की रक्षा तो अच्छे से हो रही है? पहरेदार बोले सरकार एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती है, हम लोग ऐसा पहरा दे रहे हैं। कुंभांड बोला ठीक है ध्यान रखिएगा। और इधर राजा के पास आया और बाणासुर से कहता है कि महाराज क्षमा करिएगा, हमारे पहरे में कोई कसर नहीं है, हम लोगों से कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो राजकुमारी हैं तो उनका कुंवारपन नष्ट हो चुका है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले आज मैं उपवन में उनको गंदुक क्रीड़ा करते हुए देखा हूँ, और मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि अब वो कुंवारी नहीं रही हैं। और राजन समय रहते सचेत हो जाइए, क्योंकि कहते हैं कपड़े में दाग लग जाए तो वो धोने से मिट जाता है। कपड़े में दाग लग जाए तो वो धुलने से धुल जाता है, और कुल में दाग लग जाए तो उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। कुल में दाग लग जाए तो कुल में दाग लग जाए तो उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। बोले राजन एक बार वस्त्र में दाग लग जाए तो धुलने से टूट जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन अगर कुल में दाग लग गया तो फिर छूटने वाला नहीं है। जो भी करना है शीघ्र करिए। राजा को आया गुस्सा बाणासुर को, और दौड़ा दौड़ा गया। जब अपनी पुत्री के भवन में घुसा और देखा तो बढ़िया पलंग पर बैठ करके अनिरुद्ध जी और उषा जी चौसर खेल रहे थे। अब जैसे किसी पराये पुरुष को अपनी कन्या के भवन में देखा, उसके क्रोध की सीमा ना रहे, और तुरंत सैनिकों को बुलाया, बंदी बना लो। अनिरुद्ध जी भी भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, एक दंड लेकर के खड़े हो गए और सैनिकों को मार करके भगाए। बहुत प्रयत्न करने के बाद बाणासुर उनको बंदी बनाया, बंदी बना करके जेल में डाल दिया। भगवान के कितने पुत्र हैं? नहीं, 1,61,000 कुछ ऐसे हैं।
क्योंकि प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक कन्या है ना। अब उन 10-10 पुत्रों के पुत्र जोड़ो, कितने कितने, तो कितना बड़ा परिवार हुआ, कोई संख्या नहीं महाराज यदुवंश की। इतना यदुवंश फैला कि संख्या कोई कर नहीं सकता, गिनती कोई कर नहीं सकता। नारद जी पहुंचे, बोले सरकार ये बताइए, आप इतना बड़ा अपना परिवार बना लिए हो, 2 4 10 इधर उधर हो जाएं तो आपको ज्ञात रहता है। भगवान बोले क्या हुआ नारद जी? बोले अनिरुद्ध कहाँ है? तो अनिरुद्ध होंगे कहीं, कुछ दिन से हाँ हमको नजर नहीं आए, ना हमारे पास आए। बोले कुछ दिन नहीं महाराज, पूरे 6 महीने बीत गए। कहाँ हैं? सोडित पूरे बाणासुर की जेल में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? उसकी पुत्री से प्रेम करते हुए पकड़े गए हैं, तो पकड़ के जेल में डाल दिया। भगवान तुरंत नारायणी सेना तैयार किए और सोनितपुर के लिए चढ़ाई किए। सोनितपुर के लिए चढ़ाई किए और चढ़ाई करके सबसे पहले जो ऊपर भोले बाबा का दिया हुआ वो जो झंडा था लहरा रहा था, एक बाण मारे तो झंडा कट के नीचे गिरा, और जैसे ही नीचे गिरा चढ़ाई हुई तो बाणासुर युद्ध करने के लिए बाहर निकला, और बाणासुर निकला तो भोले बाबा बाणासुर के साथ आ गए, क्योंकि आज झंडा कट चुका है। और भोले बाबा के साथ नंदी भृंगी और इधर जो है सटवदन कार्तिकेय जी, गणेश भगवान, ये सब लोग युद्ध करने के लिए आए। अब युद्ध महाराज होने लगा। बाणासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान भोलेनाथ का और भगवान कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हुआ। अनेकानेक अग्नेय अस्त्र, वायु अस्त्र, जल अस्त्र, सारे अस्त्र चलाए, और लास्ट में जैसे ही जो है भगवान भोलेनाथ अपना पशुपत्यास्त्र निकाले और इधर जो है कृष्ण भगवान नारायणास्त्र निकाले, सोई बाबा ब्रह्मा बीच में आकर के बैठ गए। बोले सृष्टि में दोनों की आज्ञा से बनाता हूँ, हे द्वारिकाधीश आप ही इसको रचवाते हो। अब ये दोनों अपनी शक्तियां ला करके मेरी बनी बनाई सृष्टि को क्यों नष्ट करना चाहते हो? ब्रह्मा जी दोनों को समझाएं। भगवान ब्रह्मा जी की बात का मान रखे और नारायणास्त्र रख करके तुरंत जिम्बड़ास्त्र का संधान किए, और जिम्बड़ास्त्र जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर मारे, भगवान भोलेनाथ जमाई लेते लेते सो गए। जिम्बड़ास्त्र का काम क्या होता है? तुरंत निद्रा आ जाती है। जमाई ही लेता रहेगा, जिसपे चला दिया जाएगा और उसे करने की कुछ फुर्सत ही नहीं रहेगी। बोले बाबा एक कोने लेते हैं, जमाई लेते जा रहे हैं, और भगवान इधर बाणासुर को पा करके उसके हाथ काटना प्रारंभ किए। 996 हाथ काट डाले। तब तक भोले बाबा की निद्रा टूटी। बोले सरकार अब इसको माफ कर दीजिए, ये मेरे परम जो है भक्तों में है, तो अब इसके 4 हाथ रहने दीजिए। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से बाणासुर का जो अहंकार था, भगवान का विरोध करता था, वो नष्ट हुआ है और गया है भगवान की शरण में प्रार्थना किया है, और अपनी पुत्री को विवाह करके अनिरुद्ध जी के साथ बहुत सारा दहेज दे करके द्वारिकाधीश को वहां से प्रस्थान कराया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो जीवन भर दोष किया बाणासुर, लेकिन लास्ट में भगवान ने उसको उद्धार कर दिए। एक भजन श्रवण करेंगे, काफी देर हो गई भजन के बाद, क्योंकि आज कथाएं ऐसी ही चलेंगी। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे कथा में प्रवेश करेंगे।